योगिनी एकादशी का पौराणिक महत्व और कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच एक संवाद हुआ। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ और फलदायी है। इस पर भगवान विष्णु ने योगिनी एकादशी का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में कुबेरपुर नामक नगर में एक हेम नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम विशाला था। राजा हेम बहुत धर्मात्मा और प्रजावत्सल था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि वह अपने पूर्वजन्म के बारे में जानना चाहता है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए राजा ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवर्षि नारद उनके पास आए। राजा ने उनसे अपने पूर्वजन्म के बारे में पूछा। नारद मुनि ने बताया कि पूर्वजन्म में राजा एक कुत्ता था। एक बार वह भूख से व्याकुल होकर भटक रहा था। तभी उसे एक मंदिर के पास कुछ भोजन मिला। वह भोजन योगिनी एकादशी के दिन का प्रसाद था। उस प्रसाद को खाने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अगले जन्म में वह राजा बना। ये सुनकर राजा हेम को योगिनी एकादशी के महत्व का ज्ञान हुआ। उसने नियमित रूप से इस व्रत को करना शुरू किया और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने योगिनी एकादशी के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी भी दरिद्रता, रोग या दुख का सामना नहीं करना पड़ता।